बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अख्तर सिद्दीकी और हुकूमत पाकिस्तान ने डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का जो फैसला किया है, ये अथॉरिटी है क्या और इसकी डोमेन क्या होगी और ये अथॉरिटी किस तरह के काम कर सकेगी और मामलात कहाँ तक देख सकेगी। देखें, इस वक्त जो सोशल मीडिया है उस पे जैली और फेक न्यूज़ का एक तूफान बरपा रहता है और बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे चीज़ें जो है वो भी अपलोड की जाती हैं जो किसी की ज़ात से मुतल्लिक़ा हो सकती हैं, किसी के ख़िलाफ़ हो सकती हैं। और आपको पता है कि जो है तौहीन-आमेज़ चीज़ें भी जो है वो एक ट्रेंड बन गया है। अब इस पे जो है वो मुसलसल जो है वो डाली जाती हैं, अपलोड की जाती हैं और इस बात का बिल्कुल ख़्याल नहीं रखा जाता कि किसी की निजी मामलात में किस तरीके से इंटरफेयर किया जाता है। मगर यहाँ सूरत हाल ये है कि शुतर बेमहार मुआशरा बना हुआ है और जो जिसका जी चाहता है वो उसको जो है वो अपलोड करता रहता है। अक्सर औकात आपने भी देखा होगा कि आपको लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या वो स्टेटस लगाते हैं। अगर आप उनको गौर से देखें तो वहाँ पे कोनों में जो है आपको दूसरे मज़ाहिब के लोगों के या उनके बुदबाश के हवाले से कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। हम जो है इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको फैला रहे होते हैं। एक बंदे ने मुझे भी ऐसे ही व्हाट्सएप पे जो है वो स्टेटस के लगाने के लिए एक मैसेज भेजा और उसमें एक तस्वीर थी। जब मैंने गौर किया तो उसमें जो है हिंदुओं के मंदिर वगैरह बने हुए थे। फिर मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि आप पहले कम से कम देखा तो करें कि आप क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या भेज रहे हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल ये है कि उसके साथ-साथ हुकूमत चूँकि तंग भी है पीटीआई के वर्करों से कि उन मुसलसल जो वो चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, वो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात का बायस बनती है, बड़ी सुबकी का बायस बनती है। अब उसको भी किसी तरीके से कंट्रोल करना है, उन्होंने फायरवॉल तो लगा ली और वो सारा कुछ करने के बावजूद अभी तक भी चीज़ें जो है उसी तरह कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। तो अब ये डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो बनाई जा रही है, जिसके तहत जो है जो फेक न्यूज़ देते हैं, जो जैली खबर देते हैं, जो मज़हबी मुनाफ़रत फैलाते हैं या ऐसा मवाद जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कि जिससे लोगों के जज़्बात मजरूह होते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिससे हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है मामलात बढ़ते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकेगी और 5 लाख रुपए 5 साल उसकी सज़ा होगी और 10 लाख रुपए जो है उसको जुर्माना किया जाएगा। ये अथॉरिटी जो है इसके बाकायदा मेंबरान भी होंगे और उसके साथ-साथ जो है इस अथॉरिटी के खिलाफ जो है वो मतलब ये कि उसके फैसलों के खिलाफ सुनवाई भी हो सकेगी। और इसका काम जो है अथॉरिटी का ये भी होगा कि जो मजहबी मुनाफरत वाले मवाद हैं या ऐसा मवाद जो लचर किस्म का है जिससे नौजवानों और ख़ास तौर पे बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है, उसको भी वो वहाँ से जो है हटा सकेंगे और सारे मामलात कर सकेंगे। और इस अथॉरिटी का ये मकसद वो क्लियर कट हो गया है कि ये अथॉरिटी चाहती ये है, ये बनाकर इसका सारा सिलसिला ये किया जाएगा कि जो लोग इस वक्त पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी तरीके से उनका साथ दे रहे हैं, उनकी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं या तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं या कोई ऐसे चीज़ें कर रहे हैं जो हुकूमत के लिए सुबकी का बायस बन रही हैं, लोगों के लिए सुबकी का बायस बन रही हैं, मुश्किलात बढ़ा रही हैं। तो ऐसे में इस अथॉरिटी के ज़रिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। जैसे अब अभी आपको पता है कि पैमरा बना था। कैमरा के ज़रिए जो चैनल्स हैं उनको कंट्रोल किया गया है और इसी तरह जो है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके लिए भी जो है आपको पता है एक चेक एंड बैलेंस है। तो अब ये सोशल मीडिया वह चीज़ थी कि जिस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। हालाँकि सबको पता है कि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी अपलोड होता है वो सिर्फ़ इसलिए कि लोग अपनी भड़ास निकालते हैं, अपने अंदर का गुस्सा निकालते हैं, अपने अंदर की वो चीज़ें जो है वो जो दूसरी जगह पे खबर नहीं दे सकते। ज़ाहिर-सी बात है अब एक गरीब आदमी अगर किसी के खिलाफ खबर नहीं दे सकता, किसी ज़मींदार के खिलाफ, वो छोटी-सी वीडियो लेके अपलोड कर देता है और इस तरह सब तक वो वायरल हो जाती है, सबको पता चल जाता है। इसी तरह कोई पैगाम देना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, किसी तक पहुँचाना चाहता है, तो वो इस सारे सिलसिले के ज़रिए वो बआसानी जो है वो पहुँचा रहा था। आपको पता है फ़ेसबुक के ज़रिए भी एक बड़ी तादाद में लोग मुंसलिक हैं और लोग जो है माहाना एक अच्छी रकम कमा रहे हैं और टिकटॉक के ज़रिए भी कमा रहे हैं। इसी तरह यूट्यूब पे भी लोग जो है बड़ा ही मिक़दार में जो है बड़ी ही तादाद में जो है लोग काम भी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और उसमें बड़ी-बड़ी वीडियोज़ आ रही हैं। आपको पता है
کہ جو لوگ کسی اور پلیٹ فارم کو یوز نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہے آج کل ٹی وی چینلز کو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ ون سائڈ چل رہے ہیں، اور اس لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ چیزیں دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی لیے یوٹیوب چینل جو ہے زیادہ ہو رہے ہیں اور اسی کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور اب آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جتنے بھی چینلز ہیں، چاہے اخبارات ہیں، ان سب نے اپنے سوشل میڈیا چینلز بنا لیے ہیں، اپنے سوشل میڈیا ٹیمیں بنا لی ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے ان رہتی ہیں اور وہ اس سارے صورتحال کو دیکھتی رہتی ہے، مانیٹر کرتی رہتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اخبارات اور ٹی وی چینل سے برعکس جو ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تک کسی بھی جو ہے ویڈیو میں یا کسی بھی پیغام میں، کسی بھی چیز میں جب تک عمران خان کا نام نہ ہو، پی ٹی آئی کا نام نہ ہو، تو ایسے میں اس کی کامیابی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی اس وقت ٹی وی چینلز جو عمران خان صاحب کے خلاف بھی کھڑے ہیں، تو وہ بھی اپنے سوشل میڈیا میں جب بھی جاتے ہیں تو وہ عمران خان کی تصویروں کے ساتھ، عمران خان کی کسی بات کا ذکر کرتے ہوئے کسی ایسی سوچ کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کو نے یہ کہہ دیا، عمران خان صاحب نے اب وہ کر دیا، عمران خان صاحب اب یہاں پہنچنے والے ہیں، عمران خان صاحب نے اب یہ بندے بلا لیے، اب یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اس طرح کوشش ہوتی ہے کہ سب کی جو ہے وہ ان رہنے کے لیے سوشل میڈیا کو وہ عمران خان صاحب کو ہی جو ہے وہ اپنے یوٹیوب میں ویڈیوز پہ، اپنے پیغامات میں، اپنے جو ہے جتنے بھی ان کے کالمز ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، ان سب پہ جو ہے عمران خان صاحب کو ہی یوٹیلائز کیا جاتا ہے، انہی کا نام استعمال ہوتا ہے، انہی کی شخصیت کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تو یہ اتھارٹی دراصل ان سارے لوگوں کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، جو سچ بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اتھارٹی جب بنے گی اس کے کیا حساب کتاب بنتے ہیں، ان کو پہلا سربراہ کون لگتا ہے، ان کے ممبرز کا کون کون ہوتے ہیں، میرے خیال میں سارے صوبوں سے لیے جائیں گے، اس کے ٹرم اینڈ کنڈیشنز بھی بنائے جائیں گے، پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے جب وہ کوئی فیصلہ دیں گے ان فیصلے کے خلاف سنوائی کہاں کہاں ہو سکے گی، اس کے حوالے سے بھی معلومات ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں اب بھی یہ پروپوز بل ہے، ابھی یہ ترمیم تیار ہو رہی ہے اور سائبر کرائم ایکٹ میں جو ہے، اور اس کو جو ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن جو ہے وہ اتھارٹی ہوگی، تو اس لیے یہ چاہتے ہی ہے کہ ڈیجیٹل جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اب نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، بہت شکریہ۔